सलाम मसनून उर्दू जहाँ हम वहाँ यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। तो जैसा कि कल हमने पढ़ा था, यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू के सिलेबस में शामिल तीसरी इकाई जो उर्दू गज़ल से मुताल्लिक़ है, उसमें हमने सवाल और जवाब किए थे। आज उसी इकाई से 50 सवाल और जवाब और करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, गज़ल किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? तो गज़ल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हो क्या कहलाता है? तो गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं वह मतला कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जदीद गज़ल के अनासिर अरबा में कौन शामिल नहीं है? तो असगर शामिल है, जिगर शामिल है, हसरत शामिल है, गालिब शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, शायरी जेवर के मोहताज है और जेवर गज़ल का मोहताज है। तो यह गज़ल के बारे में, गज़ल की तारीफ़ के बारे में अक्सर रशीद अहमद सिद्दीकी के कौल देखने को मिलते हैं। तो जहाँ भी गज़ल की तारीफ़ हो, खासकर मैक्सिमम यह रहता है कि वो रशीद अहमद सिद्दीकी का ही कौल होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, गज़ल निकाब पोश आर्ट और चावल पर कुल हुवल्लाह लिखने की आर्ट है। तो यह कौल किसका है? यह कौल आल अहमद सरूर का है। याद कैसे रखेंगे? गज़ल निकाब पोश आर्ट और चावल पर कुल हुवल्लाह। तो निकाब पोश में पे और वाव, पोश आ रहा है तो आल अहमद सरूर वाव आ रहा है, तो ऐसे याद रखें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अपनी जदीद गज़ल को वक्त की रागनी कौन समझता है? अपनी जदीद गज़ल को बेवक्त की रागनी कौन समझता है? तो गज़ल के बारे में हाली का यह कौल है, क्योंकि हाली गज़ल को नापसंद करते हैं। उन हाली के नज़दीक मसनवी और मुर्सिया कारामद सिनफे हैं, कसीदा और गज़ल को वो नापसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मसफ़ी के मुताबिक वली का दीवान किस सन में दहली आया था? तो 1719 ईस्वी में वली का दीवान दहली आया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वली की पैदाइश किस जगह हुई? वली दक्कनी की पैदाइश औरंगाबाद में हुई और वफ़ात सूरत गुजरात में हुई थी। पैदाइश कब हुई? 1668 ईस्वी में और वफ़ात 1720 या 25 के दरमियान हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कुलियात वली में इशार की तादाद कितनी है? तो 3500 इशार की तादाद है कुलियात वली में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कुलियात वली को किसने मरतब किया? तो कुलियात वली को नूरुल हसन हाशमी ने मरतब किया। कुलियात वली की रदीफ़ अलिफ की पहली गज़ल कौन सी है? अलिफ की पहली गज़ल दो सनम जब सूं बसा दीदा हैरान में आ, यह अलिफ की पहली गज़ल है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जब सूं वह नाजनी की मैं देखा हूँ अजब, इसका अगला मिसरा, ये शेर है जिसमें पहला मिसरा दिया हुआ, इसका दूसरा मिसरा बताना है। तो इसमें दिल में मेरे ख्याल हैं तब सूं अजब अजब, जब सूं वह नाजनी की मैं देखा हूँ अजब, जब से उस नाजनी यानी औरत को देखा है तो देखते ही उसके दिल में, महबूब के दिल में अजब अजब ख्यालात आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मीर तकी मीर किसकी दावत पर लखनऊ गई? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो मीर तकी मीर आसिफ उद्दौला की दावत पर लखनऊ गई। मीर ने किस चीज़ को जादू की पुड़ी कहा है? तो मीर ने अपने दीवान को जादू की पुड़ी कहा है। मीर का इंतकाल किस शहर में हुआ?
تو میر کا انتقال لکھنؤ میں ہوا، آگرہ میں پیدا ہوئے اور لکھنؤ میں ان کی وفات ہوئی۔ کویشچن نمبر 16، میر واسوقت کے موجد ہے، یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ محمد حسین آزاد کا قول ہے۔ خورشید میں بھی اس ہی کا ذرہ ظہور تھا، اس سے پہلا مصرع کیا ہے؟ اس کا پہلا والا مصرع بتانا ہے تو تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اس ہی کا ذرہ ظہور تھا۔ آپشن نمبر 1 صحیح ہو جائے گا۔ دیوان غالب کی زندگی میں کتنے بار شائع ہوا؟ تو 5 بار شائع ہوا۔ دیوان غالب کا ہر مصرع تاریاب نظر آتا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول عبدالرحمن بجنوری کا ہے۔ آگہی دام سنیدن جس قدر چاہے بجھائی، اس کے بعد والا مصرع بتانا ہے تو آپشن نمبر 2 صحیح ہو جائے گا۔ مدعا انقا ہے اپنے عالم تقریر کا۔ غالب کی غزل نقش فریادی میں کل کتنے شہر ہیں؟ تو اس میں 5 شہر ہیں۔ غالب کی غزل نقش فریادی میں کتنے شہر ہیں؟ 5 شہر ہیں۔ دل تو دل وہ دماغ بھی نہ رہا، اس سے پہلا والا مصرع بتانا ہے کہ دل تو دل وہ دماغ بھی نہ رہا، تو فرصت کاروبار شوق کسے؟ دل تو دل و دماغ بھی نہ رہا، فرصت کاروبار شوق کسے؟ مومن کی پیدائش کس سن میں ہوئی؟ تو 1800 عیسوی میں پیدا ہوئے، 1852 عیسوی میں وفات ہوئی۔ دیوان مومن کو کس نے مرتب کیا؟ تو مصطفیٰ خاں شیفتہ نے۔ مومن کا دیوان کس سن میں شائع ہوا؟ تو مومن کا دیوان 1846 عیسوی میں شائع ہوا۔ صنعت مکر شاعرانہ کا موجد کون ہے؟ تو مومن کا مومن ہے۔ بے سبب کیوں کہ لب زخم پہ افغاں ہوگا، شور محشر سے بھرا اس کا نمکداں ہوگا، یہ شعر کس کا ہے؟ یہ شعر بتانا، یہ شعر ہے مومن کا۔ یہ بزم میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ تو یہ بہت ہی مشہور شعر ہے، کئی بار پوچھا بھی جا چکا ہے، تو یہ ہے شاد عظیم آبادی کا، جو 1846 عیسوی میں پیدا ہوئی، 1927 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی، اور ان کا پورا نام ہے ولی محمد۔ سرور سے مستی کس کے مجموعے کا نام ہے؟ تو یہ ہے شاد عظیم آبادی کے مجموعے کا نام ہے۔ حیات فریاد شاد کا مجموعہ ہے، حیات فردہ کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ بھی شاد عظیم آبادی کی تصنیف ہے۔ ان میں سے دبستان عظیم آباد کی آبرو کسے کہا جاتا ہے؟ تو شاد عظیم آبادی کو کہا جاتا ہے۔ لاؤں کہاں سے حوصلہ آرزو سے پاس کا، اس سے اگلا مصرع بتانا ہے، اس کا دوسرا والا مصرع بتانا ہے، تو اس کا آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ جب کی صفات یار میں دخل نئے قیاس کا۔ کویشچن نمبر 33 دیکھیے، روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام، اس میں ڈیش جو بیچ میں ہے اس میں خالصتان بھرنا ہے، تو یہ شعر کس کا ہے؟ یہ شعر ہے حسرت موہانی کا۔ حسرت کی وفات کس سن میں ہوئی؟ تو 1951 عیسوی میں حسرت کی وفات ہوئی، 1941 عیسوی میں فانی بدایونی کی ہوئی تھی۔ حسرت کی شاعری کے استاد کون تھے؟ تو حسرت کی شاعری کے استاد تسلیم تھے۔ ان میں سے کون الگ ہے؟ اس میں الگ بتانا ہے، تو اس میں کلیات سخن الگ ہے۔ اردو مولا کس کی تصنیف ہے؟ اردو مولا یہ حسرت موہانی نے 1903 عیسوی میں رسالہ نکالا تھا کلکتہ سے۔ کویشچن نمبر 38 دیکھیے، غم سے اس دل کو نہ میل اور نہ ساز آتا ہے، اور نہ کم بخت تیرے عشق سے باز آتا ہے، یہ شعر بتانا ہے کس کا ہے؟ تو یہ شعر ہے شاد عظیم آبادی کا۔ فانی کا پورا نام کیا ہے؟ تو فانی کا پورا نام شوکت علی خان ہے، آپشن نمبر 3 صحیح ہو جائے گا۔ وہ جی گیا جو عشق میں جی سے گزر گیا، اس کے بعد والا مصرع بتانا ہے،
वह जी गया जो इश्क में जी से गुजर गया। ये इसके अगला वाला मिसरा है, ईशा को हो नवीद के बीमार मर गया। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। शेर और शायरी किसके मजमून का नाम है? तो शेर और शायरी फ़ानी के मजमून का नाम है। शम्बिस्तान किसके शेरी मजमूए का नाम है? तो ये है फिराक गोरखपुरी के शेरी मजमूए का नाम है। फिराक को उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी अवार्ड किस मजमूए पर मिला? ये उनको गुले नगमा पर मिला था, और गुले नगमा पर ही 1969 में ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था। निशात रूह को पहली बार किसने मर्तब किया? तो निशात रूह को पहली बार मिर्ज़ा एहसान ने मर्तब किया था। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। असगर का दूसरा मजमुआ कलाम किस सन में शाये हुआ? तो असगर का दूसरा मजमुआ कलाम 1934 ईस्वी में शाये हुआ। अगला देखिए, शोला तूर किसका शेरी मजमुआ है? शोला तूर जिगर मुरादाबादी का है, और शोला साज फिराक गोरखपुरी का है। जिगर का पहला मजमुआ किस सन में शाये हुआ? जिगर का पहला मजमुआ 1922 ईस्वी में शाये हुआ। यगाना चंगेजी का पूरा नाम? मिर्ज़ा वाजिद हुसैन। गंजीना किसके शेरी मजमुआ का नाम है? तो यास यगाना चंगेजी के। और मशअल जां किसका है? मजरूर सुल्तानपुरी का। और सिर्फ मशअल ये फिराक गोरखपुरी का है, और मशअल जां ये मजरूर सुल्तानपुरी का। तो आज के ये थे 50 क्वेश्चन। इनमें आप देखोगे तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ये, जो कई बार पूछे जा चुके हैं और आइंदा भी पूछे जाएंगे। तो इनको अच्छे से पढ़ें, याद करें। और हाँ, अगर आप इनके PDF चाहते हो, नोट्स चाहते हो, तो कमेंट ज़रूर करें। कम्युनिटी बॉक्स में अपलोड कर दूँगी। अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं, और अगर आप सिर्फ इनको वीडियोस को देखने पर नोट्स बना लेते हो तो बहुत ही अच्छा है। इससे क्या होगा, 2 फ़ायदा होगा। एक, आपको क्योंकि लिखी हुई चीज़ लंबे समय तक याद रहती है, खुद लिखोगे तो अच्छा होगा, याद रहेगा, और कभी भी आपको काम आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। इंशाल्लाह JRF ज़रूर क्लियर होगा। बस कंटेंसी बनाए रखें, मेहनत करते रहें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।